अच्छा, मुझे आज तक ये वाली बात समझ नहीं आई, ये बड़ा डॉक्टर कौन होता सर मैं खुद बड़ा डॉक्टर हूँ क्योंकि मेरी हाइट मेरे क्लास फेलो से ज्यादा है है? तो मैं एक वैसे तो बड़ा डॉक्टर हूँ। लेकिन सर अगर मैं फैक्ट्स पे बात करूँ तो जो मैंने सुना है बचपन में कि बड़ा डॉक्टर और छोटा डॉक्टर, ये सर मैं इस बारे ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं डालूंगा कि कोई बड़ा डॉक्टर है कोई छोटा डॉक्टर है। हर डॉक्टर ही बड़ा होता है जो कि हम्म। मेडिकल लैंग्वेज और मेडिकल साइंस स्टडी करता है, हम्म। प्रॉपर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। बड़ा डॉक्टर शायद जो मैं जानता हूँ विच आई परसीव इज के लोग उसको कहते हैं जिसके हाथ में शिफा होती है। और शिफा भी इन अ सेंस के उसको उसकी अप्रोच अच्छी होती है और जो पेशेंट को प्रॉपरली काउंसल कर लेता है, उसे समझा लेता है, वो जो कहना चाहता है मरीज वो उसकी बात को समझ जाता है और वो सुन लेता है। और अगर आप मरीज को प्रॉपरली सुन लेते हैं, उसकी बात को समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको बड़ा डॉक्टर बनाने में ये चीज साबित अच्छा, होती है। ये एक फ्रेज ही है इसका मतलब, ये बड़ा डॉक्टर, यू कैन अच्छा से दैट डॉक्टर, सर। मेरे ख्याल डॉक्टर डॉक्टर होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ एडिशनल चीजें ऐसी होती हैं जो उसको बड़ा डॉक्टर या अच्छा डॉक्टर बनाती हैं। जैसे मुझे अब याद है कि मेरे एक जानने वाले थे, दोस्त थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो वो कहीं उनके पास हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि जैसे ही पेशेंट मेरे दरवाजे से अंदर आता है तो मुझे पता लग जाता है कि ये हार्ट का मरीज है। ठीक है जी। उस जमाने में मुझे इस बात ने बड़ा इंप्रेस किया, मैं कहा यार बड़ी बात है। मैं बाहर आया तो मैंने 5-4 बंदों से ये वाली बात की, जो भी मुझे मिला कि फलाना इस तरह की बात कर रहा था, कमाल की बात है, देख के पता लग जाता है उसको। मेरा ख्याल है एक अच्छे डॉक्टर को बड़ा डॉक्टर बनने में बस इतनी देर लगती है, ठीक है ना, कि आम लोग उसके बारे में क्या बयान देते हैं उसकी वजह से वो इस तरह का डॉक्टर बन जाता है। आपकी स्माइल से सा लग रहा है कि आप मेरे बारे शायद मुझे छोटा डॉक्टर ही गिन रहे नहीं, हैं कोई इससे कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता, 12 लेनी है इसका। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हर बंदे की एक जो मेंटल कैनवस है वो बड़ा डिफरेंट होता है। किसी का मेंटल कैनवस बड़ा ब्रॉडन है और कुछ जो हैं वो मेडिकल साइंस में वही बुक्स पढ़ते हैं जो सारे डॉक्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जो पेशेंट देखने की अप्रोच होती है, मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि पेशेंट देखने की अप्रोच वो डिफरेंट होती है। अब जैसे आपने बात सुनी है तो ऐसे वाकई डॉक्टर और ऐसे वाकई बीमारियां हैं कि जो डॉक्टर्स जिनको देख के फौरन समझ जाते हैं कि ये फलां डिजीज होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपलीफाई करूं, पेशेंट जैसे ही डॉक्टर की क्लिनिक में एंटर हम्म। होता है या हॉस्पिटल सेटिंग्स में आता है, तो उसमें उसके चेहरे को देख के उसकी जो गेट है, वॉकिंग टेंडेंसी है, उसकी फिनोटाइप है, अपीयरेंस है, वो सारी कुछ देख के तो पता चल जाता है कि ये मरीज जिगर का होगा, ये दिल का होगा, ये किसी ऐसे आर्ज में मुब्तला है कि जो कि मतलब बड़ा कॉमन है। जैसे किडनी इश्यूज हैं, उसमें मरीज आपके पास आएगा, बिल्कुल उसकी जो अपीयरेंस होगी वो बाकियों से मुख्तलिफ होगी। हेपेटाइटिस का मरीज आएगा जिसे हम मेडिकली कहते हैं डीकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज। उसके अगर पेट में पानी होगा तो वो पेट काफी ज्यादा फूला होगा, मतलब वो वैसे उसका चेहरा बड़ा लीन होगा और बड़ा एमेसिएटेड होगा, थिन होगा। ये सारे सिम्टम्स, मैं इसको हतमी राय नहीं दे रहा, मैं एक आपको जस्ट इसको एग्जांपलीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि इन चीजों से हमें क्लू मिल जाता है। मतलब मैं ये कभी भी नहीं कहेगा कि ये डिजीज मैंने सोचा लिवर का है तो ये लिवर का ही होगा। वो पेट डायग्नोसिस तक पहुंचने में हमें डिफरेंशियल की जरूरत होती है और मरीज को देखते ही हम डिफरेंशियल जो है ना वो ज़हन में बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। वो चीज जो है ना वो डॉक्टर को वाकई मदद देती है। अगर उसके बारे में हमने पढ़ा है तो वो हमें इसमें अच्छा, जरूर मेरा हेल्प